हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण और मैं आप सबका स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर जिसका नाम है सनशाइन विद किरण। और आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं मोमोज़ की रेसिपी। वेज और नॉन वेज दोनों तरह के मोमोज़ की रेसिपी हम आपसे शेयर करेंगे आज। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मोमोज़ बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और कैसे बनेंगे हमारे मोमोज़। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मोमोज़ बनाने के लिए हमको चाहिए सबसे पहले मैदा और सब्जियां, बीन्स, फूल गोभी, गाजर, पत्ता गोभी और सैलरी पत्ता। ये सारी सब्जियां हम बारीक चॉप्ड कर लेंगे। पहले सब्जियां आप अपनी पसंद की भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सारी सब्जियां चॉप्ड कर ली है। ये है सैलरी पत्ता, तो इसके पत्ते निकाल के हमने ये बारीक कटिंग कर ली है। तो ये है सैलरी पत्ता की कटिंग। लहसुन बारीक चॉप्ड किया हुआ, अदरक बारीक चॉप्ड किया हुआ, ऑनियन बारीक कटा हुआ और चिकन का कीमा। तो सबसे पहले हम मैदा लगाएंगे। तो मैदा यहाँ पे हमने 2 कप मैदा लिया है। तो 2 कप मैदे को हम पानी के साथ अच्छे से गूंथ लेंगे और इसकी अच्छे से मालिश करके हम इसका एक नरम सा डो बनाएंगे। हमेशा याद रखिए कि मैदा की अच्छे से मालिश करनी होती है, तभी जाके हमारे अच्छे मोमोज बनेंगे। तो यहाँ पे हमने मैदे का एक अच्छा सा डो बना लिया है। तो अब इसको हम आधे घंटे के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से रेस्ट कर ले। तो अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं। ये है नमक, 1 चम्मच अजीनोमोटो, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, ये है चाइनीज सीजलिंग, अदरक चॉप्ड किया हुआ, लहसुन चॉप्ड किया हुआ, ऑनियन चॉप्ड किया हुआ, सैलरी पत्ता चॉप्ड किया हुआ। और अब हम इसका मिश्रण तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने सोया पनीर भी थोड़ा इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम मिक्स वेजिटेबल में सोया पनीर को कद्दूकस कर लेंगे। तो ये हमने सोया पनीर को कद्दूकस कर लिया है और इसको बाकी सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी सब्जियां हमने अब इस बॉल में डाल दी हैं। तो अब हम बाकी की चीज़ें भी इसमें ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच प्याज कटा हुआ, 1 चम्मच सैलरी पत्ता, आधा टीस्पून नहीं, आधा चम्मच लहसुन और आधा चम्मच अदरक इसमें जाएगा। तो इसको अच्छे से मिला लीजिए। चाइनीज सीडलिंग सारी डाल देंगे हम। आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी चम्मच वाइट मिर्च पाउडर यानी वाइट पेपर और नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून अजीनोमोटो, और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये है ग्रीन चिली सॉस। तो 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस हम इसमें डालेंगे।
1 चम्मच रेड चिली सॉस, और ये है सोया सॉस। तो आधा चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे। अब इस सारे मिश्रण को हम अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। तो इसके बाद अब हमने इस भगोने में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो जब तक पानी गर्म होगा तब तक हम अपने मोमोज तैयार कर लेंगे। तो ये डो को हमने 2 भागों में काट लिया है और इसके भी हम 2 भाग कर लेंगे और इसके भी 2 भाग कर लेंगे। और अब हम इससे छोटे छोटे पेड़े के आकार में लोइयां काटेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से छोटी छोटी पेड़े के आकार की लोइयां आप काट लीजिए। अब इसको हम बेलेंगे, एकदम पतला आप बेल लीजिए। इस तरह से हम पहले सारे लोइयों को बेल लेंगे। तो अब इस छन्नी में हम एक कॉटन का कपड़ा बिछाएंगे। आप चाहे तो रुमाल भी लगा सकते हैं। तो इसको हम नीचे लगाएंगे, नहीं तो ये नीचे चिपक जाते हैं और पानी बहुत गिरता है तो गीले हो जाते हैं, इसलिए हम कपड़ा यूज़ करेंगे। तो अब बारी है फिलिंग भरने की। तो इस तरह से इनको पोटली बना लीजिए, बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से इनकी हम पोटली बना लेंगे। बस आप यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा कि ये कहीं से निकले नहीं, अच्छे से चारों तरफ से पैक हो। इस तरह आप पोटली बना लीजिए। तो पानी भी हमारा खौल चुका है अभी। तो इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी सेलरी पत्ता और ऊपर से लगा देंगे हम ये जाली, और सारे मोमोज को हम कवर कर लेंगे और ऊपर से लिड लगा लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम में आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपने चिकन के मोमोज तैयार कर लेंगे। चिकन के मोमोज के लिए भी सारे वही मसाले रहेंगे, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। तो चिकन के कीमा में अब हम डालेंगे ये 1 बड़ा चम्मच चॉप्ड की हुई सब्जियां, 1 चम्मच कटा हुआ प्याज और 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच सेलरी पत्ता। चाइनीज सीजनिंग पूरी डाल देंगे हम, यानी कि 1 छोटा चम्मच। नमक स्वाद अनुसार, अजीनोमोटो आधा चम्मच, आधी चम्मच काली वाइट पेपर और आधी चम्मच ब्लैक पेपर, यानी काली मिर्च आप थोड़ा कम ज़्यादा ले सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। और ये है सोया सॉस, तो आधा चम्मच सोया सॉस हम लेंगे यहाँ पे। एक छोटा चम्मच चिली सॉस हमने डाला
और 1 चम्मच हम डालेंगे रेड चिल्ली सॉस। तो इस सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में। तो अब इसको भी हम बिल्कुल इसी तरह से फिल कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से इसकी लोइयां बना लेंगे हम। इस तरह से हम सारे चिकन मोमोज भी अपने तैयार कर लेंगे। तो अब हम अपने वेज वाले मोमोज चेक कर लेते हैं ये हुए कि नहीं। और ये बहुत गर्म है। तो ये हो चुके हैं, तो मैं इनको नीचे उतार लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने नीचे उतार लिए हैं और ये बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से पके हुए हैं। सारे मोमोज हमारे अच्छे से स्टीम हुए हैं। तो अब इनको हम कर देते हैं प्लेटिंग, यानी कि अब बारी है प्लेटिंग की। तो गार्निशिंग के लिए हमने थोड़ा सा पत्ता गोभी, थोड़ी सी गाजर इस्तेमाल करी हुई है। अब लगा देंगे हम अपने मोमोज। और ऊपर से डालेंगे शेजवान चटनी। शेजवान चटनी में थोड़ा पानी मिला के डालें और थोड़ी सी सेलरी पत्ता से हम इसको गार्निश कर लेंगे। तो ये हमारी हो चुकी है प्लेटिंग और ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है और इसको बनाना बहुत ही आसान था। तो दोस्तों, यदि किसी वजह से आपकी सब्जियां पानी छोड़ दें तो आप उन सब्जियों को किसी कपड़े में या रुमाल में रखकर निचोड़ लीजिए और फिर अपने मोमोज बनाइए। तो मोमोज बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ये हमारे चिकन के मोमोज भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह से स्टीम करने हैं और ये एकदम गरम गरम है। देखिए अभी धुआं निकल रहा है। इनको भी हम गार्निश कर लेंगे थोड़े से शेजवान चटनी से। और ये भी खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत ही यम्मी होते हैं और इनको आसानी से घर पे बनाया जा सकता है। मोमोज बनाने में सबसे मेहनत वाला काम होता है सब्जी की कटिंग करना, यानी बहुत सारी चॉप करनी पड़ती हैं सब्जियां, जिसमें बहुत सारा टाइम जाता है। तो बस उसी में थोड़ी आपको मेहनत करनी है और आप भी बना पाएंगे यम्मी और टेस्टी मोमोज घर पर ही। तो ये थी छोटी सी रेसिपी। उम्मीद है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे दूसरी वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय माता रानी।